आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक सेमिनार जो कंडक्ट कर रहे हैं वो पीपी के अमोल भाई, उनका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। पीपी के अमोल भाई पिछले 20 सालों से आध्यात्मिक ईश्वरीय परिवार के सक्रिय सदस्य हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की है और पिछले 12 साल से वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कार्यरत है। और अभी भारतवर्ष में कई शहरों में वो आज तक सैकड़ों सेमिनार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट कर चुके हैं। तो मैं पीपी के अमोल भाई से निवेदन करती हूँ वो आए और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाए। अभी 2 मिनट के लिए एक मेडिटेशन का गीत बजाया जाएगा। तो सबको 2 मिनट के लिए अपने इष्ट देवता को, अपनी आत्मा को याद करते हुए भ्रुकुटी के बीच में मन को एकाग्र करना है। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी इसको सुनना चाहते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान सुनने की इच्छा है, वो प्रॉपरली सामने आके बैठिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूँ। तमसा परम उच्यते, मैं अंधकार को दूर करने वाला हूँ। इस सृष्टि में जो पाप और अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है उसको मैं दूर करने वाला हूँ। तो वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो अव्यक्त है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अव्यक्तम पर्युपासते, उस अव्यक्त की हम उपासना करते हैं। तो आप देखिए कि हिंदू लोग जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और शंकर की भी पूजा करते हैं,
कभी कभी शिव के मंदिर में शंकर की मूर्ति भी अलग से होती है। शिवलिंग मध्यवर्ती स्थान में रखा रहता है और बाजू में शंकर की मूर्ति भी होती है। तो मुझे बताइए, क्या शिव और शंकर एक है या अलग अलग है? बताइए मुझे। एक ही है। आपने जवाब दिया एक ही है। और किसी का कोई जवाब है? शिव और शंकर एक ही है या अलग अलग है? अगर शिव और शंकर एक है तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला मैं तो ज्योति स्वरूप हूं, निराकार हूं, और शंकर को ध्यानमग्न अवस्था में बिठाया हुआ दिखाया है। शंकर हमेशा तपस्वी स्टेज में है, हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में है, एकदम गहरी याद में बैठे हुए। तो शंकर अगर भगवान है तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? बताइए। अगर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? जरूर उनसे ऊंची कोई शक्ति है। वो कौन है? उनसे जो ऊंची शक्ति है वो है निराकार शिव, ज्योति स्वरूप। वो निराकार शिव ज्योति स्वरूप वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो पाप पुण्य के फेरे में भी नहीं आता है, वो सुख दुख के फेरे में भी नहीं आता है। हम सभी मनुष्य आत्माएं, जितनी भी इस दुनिया में मनुष्य आत्माएं, वो जन्म मरण के चक्र में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, जन्म मरण रहित हूं, मैं अगर्भा हूं, मेरा मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण को तो दिखाया कि देवकी के पेट द्वारा उसका जन्म हुआ, देवकी उसकी माता है, उसके द्वारा जन्म हुआ। तो श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा बोल रहा है मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं, मैं परम धाम का रहने वाला हूं। तो ये बात दोनों विपरीत बातें हो गई। तो इसको गहराई अगर हमको समझनी है तो हमको ये पता करना है कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसको हिंदू लोग शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन निराकार ज्योति स्वरूप ऊपर बैठा हुआ है और दुनिया में उसके सारे बच्चे जो है वो दुखी, अशांत और ही बीमारियों से ग्रस्त, अशांत होते जा रहे हैं। सारी दुनिया पतन में चली जा रही है, पापी बनती चली जा रही है। तो वो ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? नीचे आना पड़ेगा ना उसको, और नीचे आएगा तो किसी शरीर का आधार लेना पड़ेगा, किसी शरीर का आधार लेना पड़ेगा। क्यों आधार लेना पड़ेगा? पता है आपको? क्योंकि परमात्मा जो है उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ है, वो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का भंडार है। सारी सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान उसमें समाया हुआ है। ये सृष्टि की शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कब हुआ और इसका अंत कब होगा, इसका नॉलेज सिवाय परमात्मा के सिवाय और किसी गुरु गोसाई, किसी गुरु घंटाल, कोई सन्यासी, कोई संत महात्मा, किसी को भी नहीं है। ये घर जो है, ये घर, इसका फाउंडेशन किसने डाला, कब डाला, इसका ज्ञान उस घर के मालिक को रहता है, उसके बच्चों को, नाते पोतों को उसका ज्ञान नहीं रहता है। वैसे ही ये सृष्टि का जो पिता है, जगत पिता, जगन्नाथ, विश्वनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं, उसे इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का पता है। बाकी किसी देहधारी मनुष्य गुरु को इसका पता नहीं है। तो वो जो निराकार शिव है उसके अंदर ज्ञान समाया हुआ है सृष्टि का, लेकिन वो ज्ञान जब तक वो सारी सृष्टि में बांटेगा नहीं तब तक इस सृष्टि का उद्धार नहीं होगा। तो वो शिव निराकार किसी साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। जिस साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है वो है शंकर। समझ रहे? शिव निराकार, शंकर साकार। जिस मनुष्य शरीर का आधार लेता है उसको ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए। क्या चाहिए? मुख चाहिए। बिना मुख के वो ज्ञान नहीं सुना सकता। तो परमात्मा निराकार शिव ज्योति स्वरूप जिस शरीर का आधार लेता है वो है शंकर। और इसलिए शंकर ये ऐसी देवता है, उसको तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं में अन्य किसी भी देवता को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया है। एक शिव शंकर भोलेनाथ को तीसरा नेत्र दिखाया है। क्यों दिखाया? क्योंकि निराकार शिव ज्योति स्वरूप उस शंकर वाले शरीरधारी में प्रवेश करता है और उसके द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करता है। ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। हमें लगता है कि भगवान किधर आकाश में, देवी देवता किधर आकाश में रहते हैं और राक्षस किधर पाताल में रहते हैं। वास्तविकता ये है कि इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक होता है।
इसी दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य होता है, और इसी दुनिया में द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य राक्षस समान बन जाता है। आज मनुष्य के अंदर राक्षसी गुण है या नहीं है? राक्षस के जैसे संस्कार है या नहीं है? मनुष्य आत्मा जो है वो 5 विकारों के अधीन हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, डिजायर, इच्छा। अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए हैं। तो कामनाओं में सबसे प्रबल कामना कौन सी है? विषय वासना। काम, कामानि जायते क्रोधा। गीता में बोला है काम से क्रोध का जन्म होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा। क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धि नाशा। उससे बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति। और फिर प्राणों का नाश होता है। तो सारे विकारों का मुखिया कौन हो गया? कौन हो गया विकारों का मुखिया? जवाब दीजिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? कौन हो गया मुखिया? 5 विकारों का मुखिया कौन है? कौन नहीं? हाँ? काम विकार। काम विकार मुखिया हो गया ना। विषय वासना, जो कामना है, इच्छा है, डिजायर है, वो सब मुखिया हो गया। जो है वो इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। तो शिव निराकार है और शंकर साकार है। ये दोनों में अंतर है। शास्त्रों में बोला है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिले दलाल। जब परमात्मा सद्गुरु के रूप में, दलाल के रूप में जिस शरीर में अवतरित होते हैं, उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। हजारों साल से परमात्मा इस सृष्टि पे नहीं है, ऊपर बैठे हुए परम धाम में निराकार ज्योति स्वरूप। जब कलयुग में पापों की अति हो जाती है तो उनको आना पड़ता है इस सृष्टि पे, पतितों को पावन बनाने के लिए। इस पापी सृष्टि को पावन बनाने के लिए वो साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उनकी बुद्धि उलझी हुई रहती है। इसलिए साधारण तन में आए हुए भगवान को मनुष्य पहचान नहीं पाता है। बोलते हैं ना भगवान जब आते हैं तो कोई विरला उसको पहचान पाता है, कोई विरला। आज की दुनिया में झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये सारे भौतिक आकर्षण जो है, देह के आकर्षण, देह के इंद्रियों के आकर्षण, साधनों के आकर्षण, पदार्थों के आकर्षण, व्यक्तियों के आकर्षण, उसकी वजह से हमारी बुद्धि में सारी बुद्धि माया से ढकी हुई है, विकारों से ढकी हुई है, उसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। तो उसकी वजह से हम उस परमात्मा को, सत्य परमात्मा को, जो साधारण तन में आए हुए हैं, उसको पहचान नहीं पाते। दुनिया में ढेर सारे सत्संग है, ढेर सारे महाराज है, अलग अलग लोग गद्दी पे बिठा के संत महात्मा है, वो स्वयं को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। बोलते श्री श्री जगत गुरु 108, श्री श्री जगत गुरु 1008। लेकिन क्या वो जगत के गुरु है? बताइए। पूरे हिंदू लोग भी उनको मानते नहीं है, क्रिश्चियन लोग तो मानते ही नहीं है, दूसरे दूसरे धर्म वाले, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी उनको मानता नहीं है। फिर भी वो अपने ऊपर टाइटल लगा देते हैं कि मैं जगत गुरु, श्री श्री जगत गुरु 1008, 108। वास्तविकता में जगत गुरु कौन है? जगत गुरु एक शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसके लिए बोला है विश्वनाथ। शंकर का एक नाम है विश्वनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते। वो शंकर सारे विश्व का मालिक बनता है। इस विश्व में आज कितनी जनसंख्या है? किसको पता है जनसंख्या कितनी है अभी विश्व में? सारे विश्व की जनसंख्या कितनी है अभी? 800 करोड़ है। ये 800 करोड़ जो जनसंख्या है सारे विश्व की, उस सारे विश्व का नाथ बनता है, विश्व का मालिक बनता है, इसलिए उसे विश्वनाथ कहा गया है। तो परमात्मा जो है वो सर्व आत्माओं का पिता है, आत्मा है। हम सब मनुष्य आत्मा है, हम सब मनुष्य आत्माओं का पिता परमात्मा है। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता रहते हैं, माता रहती है, वैसे हमारे आत्माओं के भी पिता है। वो आत्माओं के पिता मतलब आत्मा को जन्म नहीं देते। आत्मा आदि अनादि है और परमात्मा भी आदि अनादि है, लेकिन आत्मा के अंदर
जो ज्ञान का बीज बोने का काम वो परमात्मा करते हैं। इसीलिए सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव है। परम का अर्थ क्या है? परम का अर्थ है श्रेष्ठ, सभी आत्माओं में श्रेष्ठ। तो परमात्मा जो है वो सब मनुष्य आत्माओं के, प्राणियों की आत्माओं के सबके पिता है। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, परम धाम के रहने वाले हैं, ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है, प्रेम के सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। उनको तीनों कालों का पता है। आज किसी भी साधु संत और कोई भी गुरु घंटा उनको तीनों कालों का पता नहीं है। एक परमात्मा के सिवाय किसी को इसका ज्ञान नहीं है। तो चाहे क्रिश्चियन रहे, बौद्ध रहे, इस्लामी रहे, सन्यासी रहे, जितने भी अलग अलग धर्म, सिख धर्म रहे, सब उस एक परमपिता परमात्मा को मानते हैं। हिंदू लोग ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ में जाइए, आप सोमनाथ में जाइए, ज्योतिर्लिंग में उसकी पूजा करते हैं, निराकार शिव ज्योति स्वरूप की। और जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं और कैंडल की ज्योति के ऊपर ध्यान लगाते हैं। वो कैंडल की जो ज्योति है उसका आकार जो है वो भी ज्योति स्वरूप भगवान है। इसलिए जीसस क्राइस्ट बोलता है गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर देते हैं। जीसस क्राइस्ट जो है, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उंगली ऊपर रहती है उनकी, बोलते गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। तो वो भी इस बात को मानते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। फिर आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो मक्का मदीना जाते हैं, और मक्का मदीना हज की यात्रा में जहां जाते हैं वहां संगे अस्वद नाम का काला पत्थर है, उसको चूमते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने सारे पाप बयान करते हैं, उसको खुदा का प्रतीक मानते हैं। उसका आकार जो है वो आकार शिवलिंग जैसा है। जब ये भी मान्यता है कि जो इस्लाम इब्राहिम ने जाके ये शिवलिंग की स्थापना की थी मक्का मदीना में। अभी उधर क्यूबिकल बॉक्स बड़ा बना दिया, इसलिए किसी को पता ही नहीं वहां क्या है, और किसी भी हिंदू को प्रवेश नहीं है वहां पे। तो उसका आकार भी शिवलिंग ज्योति स्वरूप है। और जो प्रॉफेट मोहम्मद है उन्होंने बोला है खुदा नूर है, खुदा रोशनी है, खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। तो मुस्लिम धर्म वाले भी उस एक निराकार परमात्मा को मानते हैं। फिर बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में क्या करते हैं? स्टूल के ऊपर एक उल्टी कटोरी रखते हैं, फूल पात्र, और उसका आकार कैसे बन जाता है? शिवलिंग का आकार बन जाता है, ज्योति स्वरूप। तो उसको ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि बौद्ध धर्म वाले भी उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। फिर सिख धर्म जिन्होंने स्थापन किया, गुरु नानक जी, वो बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। तो वो भी मानते हैं वो निराकार है, अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त माना जिसको कोई काल नहीं खा सकता। तो सिख धर्म वाले भी उस निराकार परमात्मा को मानते हैं। तो सारे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम, बौद्ध जो मुख्य धर्म है, वो सारे धर्म उस एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव को मानते हैं। कोई उसको गॉड कहते हैं, कोई उसको अल्लाह कहते हैं, कोई उसको ईश्वर या शिव कहते हैं। सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी। तो परमात्मा वो सभी आत्माओं का पिता है, सभी धर्मों के जितने भी धर्म है उनका सबका पिता है। तो लेकिन उसको सही तरीके से न समझने के कारण आज क्या हो रहा है? सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू लोग तो साकार देवी देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो फिर उसकी वजह से, और क्रिश्चियन लोग निराकार को मानते हैं, मुस्लिम लोग निराकार को मानते हैं, तो उसकी वजह से आपसी डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, धर्म के ऊपर लड़ाइयां होती जा रही है। तो अगर ये बात सबके समझ में आएगी कि सबका, सभी धर्मों का जो पिता है, आत्माओं का पिता है, वो एक ही है, शिव निराकार ज्योति स्वरूप, तो ये झगड़े मिट जाएंगे। तो परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पे आने का समय कौन सा है? ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र सीढ़ी का चित्र है। ये सृष्टि जो है वो 4 युगों में बटी हुई है। 4 युग कौन से पता है आपको? 4 युग कौन से हैं? कोई बताएगा 4 युग कौन से हैं? हाँ बताइए।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है, उसकी आदि चल रही है। और जब किसी भी चीज की आदि होती है तो क्या होता है? अंत होता है। तो परमात्मा का भारत में दिव्य अवतरण का समय कौन सा है? तो ये सीढ़ी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। भारत जो सोने की चिड़िया था, भारत जहाँ देवी देवताएं वास करते थे, भारत में जहाँ पे सनातन धर्म की संस्कृति थी, वो भारत जो जिसमें राम राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, धीरे 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 सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में पूरी तरीके से जो देवात्माएं थी वो साधारण पापी पतित मनुष्य आत्माएं सृष्टि में पतन हुआ आत्मा का, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेती है, एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा जो होती है वो अजर अमर अविनाशी होती है और शरीर विनाशी होता है। तो आत्मा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें अनेक जन्मों में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान, इन 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतयुग में आत्मा देवता स्वरूप होती है, त्रेता युग में आत्मा की जो कलाएं है वो कम हो जाती है, सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण है, त्रेता युग में आत्मा 14 कला संपूर्ण है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। द्वापर युग में आत्मा की शक्ति और क्षीण हो जाती है और कलयुग में जाते जाते आत्मा कलाहीन हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आत्मा के अंदर के दैवी गुण सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ये सभी आत्मा के अंदर के दैवी गुण गायब हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो कलयुग में हम पूरी तरीके से दुखी क्यों हो गए? क्योंकि आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। इंद्रियों से सुख भोगते भोगते, इंद्रियों से अनेक जन्मों में हमने पाप कर्म किए, विषय भोगों में हम पूरी तरीके से रमन करते रहे और उसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हम रोज की रोज चार्जिंग करते हैं, लेकिन अनेक जन्म लेते लेते आत्मा ने अनेक पाप कर्म किए, विषय भोगों का सेवन किया इंद्रियों के द्वारा, उसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण होते होते कलयुग में आत्मा पूरी तरीके से पतित बन गई, पापी बन गई, व्यभिचारी बन गई। तो ये जो कलयुग का समय है, घोर पापी कलयुग का, जब सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरते आते हैं हम और पूरे नीचे उतर जाते हैं, तब परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। सतयुग और त्रेता युग जो है वो राम राज्य है। राम राज्य माना सुख का राज्य, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति है सतयुग और त्रेता युग में। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में रावण राज्य है, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में आत्माभिमान है। सतयुग और त्रेता युग में 5 विकार नहीं है मनुष्य के अंदर, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, 5 विकार नहीं है। आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी है और उसकी वजह से राम राज्य है, शाश्वत सुख और शांति है, कोई बीमारी नहीं है। सतयुग त्रेता युग में सुखी सुख का राज्य है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है, कोई डकैती नहीं है, कोई भी पाप कर्म नहीं है, इच्छा मृत्यु होती है, किसी भी प्रकार के गलत कर्म नहीं होते हैं। तो ये सतयुग और त्रेता युग यही स्वर्ग है, ये स्वर्ग की दुनिया है, इसी धरती पे स्वर्ग होता है। और द्वापर युग और कलयुग में मनुष्य के अंदर देहाभिमान बढ़ता चला जाता है, 5 विकार आ जाते हैं और द्वापर युग और कलयुग में नरक की दुनिया शुरू हो जाती है। तो सृष्टि का ये जो चक्र है ये 4 युगों से पसार होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग में आते आते आत्मा जब अत्यंत दुखी परेशान हो जाती है तो उस समय परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। दिखाते शास्त्रों में कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो शंकर ये ऐसी देवता है जिसने अपने काम विकार को, अपनी जो इंद्रिया है कामेंद्रिया, उसको सबसे पहले अपने वश में किया। ऐसे कोई देव नहीं है कि जिसको भस्म किया।
क्योंकि कोई भी पुरुष अपने काम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, बाकी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है, अपने काम विकार को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन शंकर जो है वो ऐसा पुरुष है जो अपने काम विकार को सबसे पहले वश में कर लेता है, सबसे पहले कंट्रोल कर लेता है। इसलिए दिखाते हैं कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य तन में, तब उनके द्वारा जो दिव्य कर्म होते हैं उस समय ये बात साबित हो जाती है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो शास्त्रों में बोला है कि जो परमात्मा है शिव शंकर भोलेनाथ वो महाकाल है। क्या बोला है? महाकाल। बोलते महाकाल के शरण में जो आएगा उसको काल क्या खाएगा। तो कलयुग के अंतिम समय जो उसको पहचानता है, उसके शरण में जाता है, वो इस दुनिया में जो आगे चल के विनाश का, महाविनाश का समय आने वाला है, प्रलय का समय आने वाला है, उसमें परमात्मा की छत्र छाया में वो सुरक्षित रहता है। बाकी जो सारी दुनिया है जो उस साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचानती नहीं है, वो विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए बोला जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। तो अभी जो समय चल रहा है क्या वो विनाश का समय है या नहीं है? बताइए, ये विनाश काल है या नहीं है? अगर विनाश काल है तो उसका प्रूफ क्या है? ये सृष्टि का विनाश काल है तो इसका प्रूफ क्या है? आज से 70-80 साल पहले इस सृष्टि में एटम बम का इन्वेंशन नहीं हुआ था। एटम बम का आज दुनिया में छोटे से छोटी कंट्री के पास एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से, और ये जितने भी एटम बम, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल से, वो क्या हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए या हमारे विनाश के लिए बने हुए? बताइए, ये हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए या हमारे विनाश के लिए बने हुए? जैसे कोई आदमी पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है और उसी डाली को काट रहा है तो वो खुद भी नीचे गिरेगा ना। तो वैसे मनुष्य ने अभी कलयुग में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये एटॉमिक वेपन्स, ये सारी सृष्टि में पूरी तरीके से फैली हुई है। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। आपने देखा रहेगा कि सारी दुनिया में आज समुद्र में, आकाश में, जमीन में ये एटॉमिक वेपन्स तैनात है, पूरी तरीके से तैयार होकर बैठे हुए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो ये मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। अभी दुनिया में धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो जब धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? लेकिन तो क्या आएगा? भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। जब भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी 70-70 मंजिल बिल्डिंग ताश की पत्तों की जैसे नीचे गिर जाएगी। तो प्राकृतिक आपदाएं आएगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, एटॉमिक वार हो जाएगा। तो सारी सृष्टि में ये विनाश की लीला शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे ही समय परमात्मा इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। इसलिए शंकर को क्या बोला है? विनाशकारी देवता बोला है। शंकर के द्वारा विनाश, शंकर को संहार करता बोला है। तो शंकर किसका विनाश करता है, किसका संहार करता है? शंकर ये जो कलयुगी सृष्टि में दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़े हुए, जो आसुरी वृत्ति है आत्मा के अंदर की, उनका विनाश करता है। और जब विनाश होता है पुरानी दुनिया का तो नई दुनिया स्थापन होती है। जो नई दुनिया स्थापन होती है उसे कहा जाता है सतयुग, सचखंड, स्वर्ग, वैकुंठ। मुस्लिम लोग उसको बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग उसको बोलते हैं पैराडाइज। तो आज ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वहां से अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, नाटो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है, चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, ताइवान के ऊपर आक्रमण कर जाता है। सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है भारत में। और आगे चल के
बड़े सिविल वार्स होते जाएंगे। तो अभी ये जो समय चल रहा है, तो सृष्टि विनाश की तरफ पूरी तरीके से अग्रसर है। तो शास्त्रों में बोला है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। ब्लूटूथ ऑन है क्या उसका? शास्त्रों में बोला है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। तो सृष्टि में ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया में काल मंडराएगा। आगे चल के सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। किसी ने कनेक्ट किया है उसको डिस्कनेक्ट करो ना। पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अभी बैंक्स भी फेल हो रहे हैं, करेंसी भी फेल हो रही है। ऐसा समय सृष्टि में आ रहा है पूरी तरीके से। तो आगे चल के ये समय जो बढ़ता चला जाएगा, तो सारी सृष्टि जो अभी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है, ये देखिए जब भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नीचे गिर जाएगी। जब एटम बम का एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से जो समुद्र है उसका जलस्तर बढ़ता चला जाएगा। और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो बड़े बड़े जो आइलैंड से बेट है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बॉम्बे, कांडा, बड़े बड़े जो शहर जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वो समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे पूरी तरीके से। हिंदू मुस्लिम आपस में सिविल वार शुरुआत हो जाएगी, गृह युद्ध शुरुआत हो जाएगा। मुझे बताइए क्या ये समय अभी जो अभी आप देख रहे हैं, ये समय चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी सृष्टि में ये जो समय चल रहा है, इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये परमात्मा वर्तमान समय इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं। जैसे कोई मकान है वो पुराना बन जाता है, टूटा फूटा बन जाता है, मकान का छत जो है वो छत से पानी लीकेज हो रहा है और दीवारों में क्रैक आ रहे हैं और बीबी बाल बच्चे दुखी है, तो मकान का मालिक क्या करता है? ऐसे समय मकान का मालिक क्या करता है? मकान की रिपेयरिंग करता है, और रिपेयरिंग करने से ये मकान अगर सुधर नहीं रहा है, एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है, लेकिन बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद ये मकान और ही टूटा फूटा बनता चला जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करता है? फिर क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। लेकिन पुराना मकान पहले नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है, फिर अपने बीबी बाल बच्चों को सेफली शिफ्ट कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ देता है। वैसे ये सृष्टि, ये वसुधा, ये पृथ्वी एक मकान है, ये वसुधैव कुटुंबकम। तो इस दुनिया में जब जब पाप अत्याचार बढ़ते चले गए, तो रिपेयरिंग के लिए किसको भेजा? संत तुकाराम आए, ज्ञानेश्वर आए, नामदेव आए, संत एकनाथ आए, अनेक अनेक संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, संत कबीरदास आए, रोहिदास आए, सूरदास आए, मीराबाई आई, अनेक संत महात्मा आए, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक जी आए, गौतम बुद्ध आए, प्रॉफेट मोहम्मद आए। इन सब ने क्या किया? अपने अपने तरीके से इस मकान का रिपेयरिंग करने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने रिपेयरिंग करने के बावजूद, मुझे बताइए, तुकाराम गए, ज्ञानेश्वर गए, एकनाथ गए, तो क्या ये दुनिया सुधरी या और ही नीचे गिरती गई? माया का कॉम्पेंट शो और ही बढ़ता चला गया, दुनिया और ही पापी बनती गई, और ही पतन में जाती गई। तो ये जो समय है ये बढ़ता चला गया। रिपेयरिंग से जब काम नहीं चला तो मकान का मालिक खुद उसको नीचे आना पड़ता है कि अभी मैं आके ये पुराना मकान तोड़ना, नया मकान बांध के तैयार करना। तो परमात्मा का ये जो दिव्य कार्य है, ये दिव्य कार्य परमात्मा शिव जो है वो 3 मूर्तियों के द्वारा करते हैं। वो 3 मूर्तियां कौन सी है? त्रिदेव जिसको हम बोलते हैं। परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, और नई दुनिया जो सतयुग आएगा
गोल्डन एज जिसको बोलते हैं, जिसको स्वर्ग बोलते हैं या राम राज्य बोलते हैं, उस नई दुनिया की जो पालना है वो विष्णु के द्वारा या लक्ष्मी नारायण के द्वारा। तो ये परमात्मा का दिव्य कार्य 3 मूर्तियों के द्वारा होता है। इसीलिए शास्त्रों में बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कभी तो वो परमात्मा टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सद्गुरु बनके इस सृष्टि पे आया रहेगा और आकर उसने पढ़ाई रहेगी। कौन सी पढ़ाई? उसने राजयोग की पढ़ाई। राजयोग ये ऐसा योग है जिसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से योग। आज हम परमात्मा को यथार्थ रीति जानते नहीं है। आज मंदिरों में मूर्तियों के रूप में हम उसकी पूजा कर रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप में, लेकिन वो कभी तो चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि पे अवतरित हुआ रहेगा। इसलिए हम गाते हैं, भक्त लोग क्या गाते हैं आरती में, घालील लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यांनी पाहिजे रूप तुझे प्रेमे आलिंगन। मतलब यह डोळ्यांनी तुझे रूप पाहिल, तो जब वो चैतन्य स्वरूप में आएगा तभी उसका रूप हम देख सकते हैं। अगर वो चैतन्य स्वरूप में आएगा ही नहीं तब हम उसको साक्षात रूप नहीं देख सकते और तभी हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश हो सकते हैं। इसके लिए शास्त्रों में बोला है सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोटि अदनाशय तभी। जब जीव मनुष्य मेरे सन्मुख आता है, मेरे मुख के सामने आता है, तो उसके अनेक जन्मों का पाप कर्म विनाश हो सकते हैं। जब तक भगवान स्वयं धरती पे अवतरित नहीं होगा तो मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। कितनी भी गंगा में जाके डुबकियां लगाओ, हजारों सालों से गंगा के पानी में डुबकियां लगा रहे, क्या दुनिया सुधरी? पाप खत्म हो गए और ही दुनिया पतन में चली गई और ही दुनिया नीचे गिरती गई और ही पापी बनती गई। तो परमात्मा एक स्वयं सद्गति दाता है, वो इस सारी सृष्टि को सद्गति देता है, सारे आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। और वो समय कौन सा है? कलयुग के अंत का समय है। जो कलयुग का अंत समय है उस समय परमात्मा के राजयोग की शिक्षा सिखाता है। तो ये राजयोग की शिक्षा क्या है? ये राजयोग की शिक्षा में सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया जाता है कि आप कौन हैं, आपकी असली आइडेंटिटी क्या है, आपका असली परिचय क्या है। तो परमात्मा आके बताता है आपका असली परिचय है कि आप एक आत्मा हो। आज हम हमारा परिचय क्या देते हैं? किसी ने पूछा आप कौन हो तो आप बताते हो मैं इंजीनियर हूँ, आप बोलते हो मैं डॉक्टर हूँ, आप बोलते हो मैं हिंदू हूँ, फलाना बोलता है मैं मुसलमान हूँ। ये परिचय देते हैं हम। कोई बोलता है मैं मराठा हूँ, कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता है मैं पंजाबी हूँ, कोई जाति के आधार से परिचय देता है, कोई लिंग के आधार से परिचय देता है, कोई क्वालिफिकेशन के आधार से परिचय देता है। तो ये जो परिचय हमारा, ये शाश्वत परिचय नहीं है। हमारा असली परिचय जो है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो आत्मा का असली परिचय हमें जब पता चलेगा तो ये दुख, अशांति, ये ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी आसुरी राक्षसी गुण है ये भाग जाएंगे। लेकिन आत्मा समझने के लिए आत्मा रहती कहाँ है इस शरीर में, ये भी पता होना चाहिए। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? किसी को पता है आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? पता है आपको आत्मा कहाँ रहती है? इन्होंने जवाब दिया यहाँ पे रहती है। इसका प्रूफ क्या है? यहाँ पे रहती है, इसका प्रूफ श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्मेला। भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको 40-50 गोलियां मारी पेट में, छाती में। वो 1 घंटा तड़प रही थी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लेके गए। उसके 1 घंटे के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगर एक ही गोली यहाँ पे मार देते थे या यहाँ पे मार देते थे तो 1 सेकंड में खेल खत्म हो गया। 1 सेकंड में शरीर छूट जाता था, क्योंकि सारे शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है आत्मा, ये यहाँ पे स्थित है। जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं जो है यहाँ पे बिंदी लगाती है। भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। हमको उसका आध्यात्मिक रहस्य पता नहीं है। उसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को ये जब बात पता चली कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, मनुष्य 5 विकारों के अधीन हो रहा है, मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो रहा है, विषय भोगों के अधीन हो रहा है, तो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत कर दी कि यहाँ बिंदी लगाने की। लेकिन आज हम उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए।
तो आत्मा यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा दिखती कैसे है, आत्मा का ध्यान कैसे करें, ये प्रश्न आएगा आपको। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अनुरणीयाम संनुस्मरेत, आत्मा अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे आत्मा स्टार स्वरूप है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो आत्मा का ध्यान करने से हमारे जो शरीर के इंद्रियों में जो बुद्धि अटकी हुई है, मन जो हमारा भटक रहा है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, वो मन स्थिरियम हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी। विल पावर मतलब क्या होती है, किसी को पता है? विल पावर, विल पावर माना आत्मशक्ति, आत्मबल, मनोबल। तो आज मनोबल सबका कमजोर हो गया है। कोई करोड़पति है, अरबपति है, आज वो भी छोटी छोटी बातें हो जाती है, हार्ट अटैक आके शरीर त्याग देता है, प्राण त्याग देता है। क्यों? क्योंकि विल पावर कम है। पैसा तो बहुत है, करोड़ों है, अरबपति है। आज बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है, साइंटिस्ट है, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विल पावर की कमी है। शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मन की बीमारी, आत्मा की बीमारी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, इस सभी के हम शिकार हो रहे हैं। नींद की गोलियां खाके सोते हैं रात को, साइकेट्रिक के पास जाते हैं और उससे अलग अलग दवाइयां लेकर जीते हैं। तो आत्मा की सच्ची सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? किसी को पता है कौन सा समय अच्छा है सबसे आत्मा का ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का? सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से पहले, सूरज उगने से पहले जो प्रातः समय का समय है, 4 बजे, 4 बजे के समय अगर उठ के हम आत्मा का ध्यान करें, जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है, वैसा स्टार ज्योति स्वरूप यहाँ पे बिंदु रूप स्टार चमक रहा है, उसका ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे उस दिन आपका मन पूरी तरीके से एकाग्र होगा, बुद्धि आपकी स्थिर हो जाएगी। क्योंकि मन इतना चंचल है, घोड़े के समान भागता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बुद्धि है। लेकिन बुद्धि में जब तक सत्य परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो ये कौन सा ज्ञान है जो सबसे ज्यादा पवित्र है? ये अध्यात्म ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म का अर्थ क्या है? कोई बताएगा अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि माना अंदर और आत्मा, अंदर की जो नॉलेज है, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, वो अध्यात्म है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है और परमात्मा स्वयं अध्यात्म विद्या है। आज इंजीनियरिंग की विद्या है, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है, अलग अलग चित्रकला है, शिल्पकला है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, डेकोरेशन, अलग अलग प्रकार की विद्या है। इन सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। ये आत्मा के अंदर की नॉलेज है। आज कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल आज अध्यात्म का ज्ञान नहीं देता है। इसलिए दुनिया में साइंस की इन्वेंशंस हो रही है, साइंस की डेवलपमेंट हो रही है, एरोप्लेन आ रहे, बड़े बड़े मॉल आ रहे, बड़े बड़े होटल्स, लॉज, क्लब्स, सारे प्रकार की बड़ी बड़ी सुविधाएं हो रही है। उसके बावजूद मनुष्य दुखी होता जा रहा है, क्योंकि अध्यात्म का नॉलेज नहीं है, आत्मा की नॉलेज नहीं है, आत्मा का अभ्यास कैसे करना है इसकी नॉलेज नहीं है। आत्मा को भूलने की वजह से आज हमारे अंदर की सुख, शांति, आनंद, पवित्रता सब कुछ गायब हो चुका है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जगत विपरिवर्तते, मैं स्वयं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। विपरिवर्तते, विपरिवर्तन का अर्थ है मैं विरुद्ध दिशा में इस पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन करता हूँ। तो कब परिवर्तन करता है वो? कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की शुरुआत, ये दोनों के बीच में जो समय है उसे बोलते हैं संगम युग। क्या बोलते हैं? संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग ये 100 साल का समय है। इस 100 साल के समय में भगवान स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होकर इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। आज हमको पता ही नहीं है कि शिव इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। हम अगर महात्मा गांधी के पुतले को हाथ डाल रहे हैं और उस समय महात्मा गांधी स्वयं सामने आ गए, तो पुतले को हाथ डालेंगे या महात्मा गांधी को चैतन्य रूप में जो आए उनको हाथ डालेंगे? बताइए, चैतन्य रूप में जो आए उनको हाथ डालेंगे।
वैसे परमात्मा शिव अति साधारण तन में इस सृष्टि को परिवर्तित करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। आज हमको ये चीज पता नहीं है। बड़े बड़े जो भविष्यकार हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस की हुई है, ये प्रेडिक्शंस की हुई है कि नॉस्ट्राडेम्स, गिरो, किट, जुल्बन, एंडरसन, ये बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है, गोपीनाथ शास्त्री है, कल्कि पुराने, इन्होंने बोला है कि 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में उत्तर भारत में एक महापुरुष का अवतरण होगा और वो महापुरुष ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा सारी दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि सारी दुनिया की जितनी भी महासत्ता है उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो योगियों का योगी होगा, वो सर्वश्रेष्ठ योगी होगा और योग बल के आधार से वो सारी सृष्टि में सुख और शांति लाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक राजधानी, एक न्यायपालिका स्थापन करेगा। वो भारत विश्व गुरु बनेगा। तो मैं आपको ये ईश्वरीय संदेश देता हूँ। कि परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। 80 साल से उनका कार्य चल रहा है। अभी सिर्फ 15-20 साल का अंतिम समय रह चुका है और सारी सृष्टि अभी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, थर्ड वर्ल्ड वॉर सामने खड़ा है और सारी न्यूक्लियर पावर, प्राकृतिक आपदाएं, हिंदू मुस्लिम सिविल वार, इससे सारी दुनिया विनाश के समीप आके पहुंची हुई है। तो परमात्मा आके इस दुनिया में स्वयं सद्गुरु बन के, शिक्षक बन के, टीचर बन के पढ़ाई पढ़ा रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा। तो आप सभी ये राजयोग की शिक्षा पढ़ सकते हैं, अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जहां जाकर आप हमारा 7 दिन का बेसिक कोर्स कर सकते हैं, जहां पर आपको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसकी पूरी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। पूना में भोसरी इंद्रायणी नगर में हमारा सेंटर है, वहाँ जाके आप 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं और ये कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप घर बैठे भी ये कोर्स कर सकते हैं। हमारे YouTube AIVB YouTube चैनल पे जाके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है ppk.info, उस पर जाकर आप पूरा आध्यात्मिक ईश्वरीय परिवार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय।